मैम, आज सखी सहेली बातचीत में अपना टाइटल है, विषय है पिया के घर जाने की तैयारी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहोगी? एक बेटी का जब विवाह होता है तो पिया के घर जाने की जो तैयारी होती है उसको किस तरह से करनी चाहिए? तैयारी करें, किया के घर जाने की तैयारी, शादी विवाह तो बस 2 शरीरों का ही है। हम्म। मगर 2 दिलों का और आत्मा का भी है। हम्म। मिलन। मतलब हिंदू विवाह मैडम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझौता नहीं है, एक संस्कार है, धार्मिक पवित्र संस्कार है। तो एक बिटिया को अपने उसके जो माता पिता हैं उसको ऐसी क्या चीज़ें बतानी चाहिए कि उसको बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो उसके ससुराल में। तो किस तरह की तैयारी उसको करनी चाहिए, उसके लोग उसको समझाएं, क्या होना चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए कि उसको ससुराल को अपना घर समझे हम्म। और जो सास ससुर है उनको माता पिता समझे। मतलब जो माँ है बेटी की, जिसका विवाह हो रहा है, उसकी माँ की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी माँ उसे ये बताए कि तुम्हें दो कुल को रोशन करना है ना। एक तो ये है ही जो कर रहे हो आप, दूसरा जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको रोशन करना है और अपने पूरे कुटुंब को मिल के साथ लेके चलना है ना। और क्या कह सकते हैं? उसको मायका में नहीं, सिखाना जैसे चाहिए। हम ये जैसे मैं ही आप थोड़ा सा क्रॉस कर रही हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि हम जितना दहेज देंगे हमारी बेटी उतनी सुखी रहेगी। तो ये धारणा भी मायके वालों के लिए, अपनी बिटिया के लिए गलत है कि आपने जितना दहेज दे दिया तो हमारी बेटी बहुत सुखी रहेगी। तो कहने का मतलब है किसी भी सुखी के रहने की गारंटी तो नहीं है। हम सीता जी को देख लें, उनके पिताजी तो राजा दशरथ के घर जब उनका विवाह हुआ तो वो जनक थे, तो उन्होंने इतना अपनी बेटी को सुख सुविधाओं वाला घर में भेजा, लेकिन उसके जीवन में फिर भी कितनी तकलीफ थी, सुख नहीं था। सुख नहीं था। तो ये तो संभव नहीं है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हम खूब दहेज देंगे हमारी बेटी उतनी सुखी रहेगी, ये तो धारणा गलत है। थोड़ा तो यहीं पे समझ में आना चाहिए। और आपका क्या कहना है? फिर उसमें किस्मत का साथ होना चाहिए। किस्मत का साथ तो मैडम होना चाहिए, अच्छी बात है। एक तो अपनी बिटिया को बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे हमको ऐसा लगता है कि हमारी बिटिया को हमने बहुत सारे सोने के जेवर से वो इतनी सुंदर लगती है, तो वो सुंदरता तो बाहरी होती है मैडम, लेकिन आंतरिक सुंदरता भी अपने घर वालों मतलब अपनी बच्ची को बताना चाहिए कि वो परिवार में मितव्ययिता के साथ चले, संयम के साथ चले, कुनवे को ले के चले, उसमें तो संतोष होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए मैडम। एक परिवार को कैसे बांधे रखना है ये कला भी उनके घर वालों को उनको सिखानी उसको चाहिए। ये भी सिखाना चाहिए कि एकदम किसी बात पे बहस या जिद ना करे। हाँ, पर मतलब आप दूसरे कुल में जा रही है, यहाँ आप इतने लाड़ प्यार में रही, वहाँ ये सब नहीं चलेगा आपको। मतलब सब कुछ अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नए सिरे की ज़िंदगी है ना, नए सिरे की ज़िंदगी है, तो वहाँ पे अब मनमानी नहीं चलेगी, वो आपको थोड़ा सा बहुत इज्जत सम करना। इज्जत करनी पड़ेगी, सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो धार्मिक संस्कार जो विवाह का है, एक पवित्र ग्रंथ मतलब वो है, विवाह संस्कार होता है। तो यहाँ पे पति पत्नी को दोनों को समझ के तालमेल बिठा के अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए जीवन व्यतीत करना होता है। एक लड़की को बहुत कुछ चीज़ अपनी जीवन में बदलनी पड़ती है और यहाँ उसको बदलना पड़ेगा, तभी उसका जीवन सुखमय होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि एक पिया के घर जाने की पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। ठीक है।